नमस्कार दोस्तों, इस समय पौड़ी मुख्यालय में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि आज जो मातृशक्ति है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। वो कारण जो LUCC है उसको लेकर आज सड़कों पर है। कई जो निवेशक हैं और जो यहाँ के जो मैनेजर हैं वो आज रैली के माध्यम से आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। लंबे समय से ये LUCC का जो मैटर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कई जो नीचे तबके के लोग हैं, कईयों ने इस पे पैसे दिए थे और उसके बाद अब मांग हो रही है कि जो उनका मेन पैसा है उसे लौटाया जाए। जिसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं जो पौड़ी की सड़कें हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में मातृशक्ति को मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी संख्या में क्योंकि मातृशक्ति से जुड़ी हुई थी जो ब्रांच मैनेजर थे वो महिलाएं थी और यही कारण था कि जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में आज सड़कों पर उतरकर अपने पैसे मांगते हुए दिखाई दे रही है। जो मैनेजर हैं वो भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं, जो निवेशक हैं वो भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं। लगातार मांग की जा रही है कि जो उनका पैसा है, जो उनका पैसा फंसा हुआ है ये LUCC कंपनी में, उसे निकाला जाए और उनका पैसा उनको दिया जाए। इसी के कारण आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए बड़ी संख्या में ये महिलाएं पहुंची हैं और आप देख सकते हैं जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पे इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार पे बताया जा रहा है कि उनका पैसा लौटाया जाए। कहीं ना कहीं जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति इस समय पौड़ी की जो सड़कें हैं वो उससे भरी हुई नजर आ रही है। मैं आपको विजुअलों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम कलेक्ट्रेट जो कार्यालय है उसके बाहर वाली सड़क पे हम हैं और अब बड़ी लंबी कतार यहाँ पे महिलाओं की लगी हैं। हाथों पे कहीं ना कहीं आप में देख सकते हैं कि हमारा पैसा वापस दीजिए, केंद्र कानून जो है उस पे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो अपना पैसा मांगने के लिए आज जिलाधिकारी के दर पर दिखाई दे रही हैं। ये लंबे समय से ये वाला जो LUCC का जो मैटर चल रहा था उसके बाद इस पे कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई ऐसे गृह को पकड़ा भी गया है जिन्होंने जो पैसा था उसे खाया। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये बातें चल रही थी। जो मैनेजर थे वो खुद बोल रहे थे कि आपका पैसा सेफ है, वो आपका पैसा लौटाया जाएगा। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जो लोगों का आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही कारण है कि जो LUCC के जो मैनेजर थे या जो जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं या फिर जो निवेशक हैं वो सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारा पैसा वापस दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारा वापस दो, वापस दो, वापस दो, ऐसा हमारा वापस दो, वापस दो, वापस दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। LUCC के गद्दारों को, LUCC के गद्दारों को, LUCC के गद्दारों को सजा दो, सजा दो। तो जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं तख्तियों को लेके अपना पैसा मांगते हुए दिखाई दे रही। सड़कों में एक लंबी कतार यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारा पैसा वापस दो, LUCC का भुगतान करो, बेईमानों को जेल भेजो। लगातार ये जो बातें हैं ये इससे पहले भी चली थी, लेकिन आज जिस तरीके से पौड़ी की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति है वो सड़कों पर उतर गई है। और उसके साथ साथ आज जिलाधिकारी महोदय से भी ये मिलने जा रहे हैं। जो ज्ञापन है वो ज्ञापन देने की यहाँ पे जिलाधिकारी को कोशिश की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ये महिलाएं और जो निवेशक हैं, जो मैनेजर हैं वो इस समय आप सड़कों पर आ गए हैं। अब देखने वाली ये बात जरूर होगी कि इससे कितना फर्क सरकार पे पड़ता है। क्या इनका पैसा वापस मिलता है, जो ब्रांच मैनेजर हैं उन पे क्या दिक्कतें आने वाली हैं, या फिर जिन लोगों को जेल में भेजा गया है उनसे कुछ क्या चीजें निकल सकती हैं, ये सब आने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल ये जरूर है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इस जाल में फंसी हुई हैं और उनका पैसा, अधिकतर उनका पैसा इस LUCC में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जो संख्या मैं आपको बता दूं मैनेजरों की या निवेशकों की, उनकी ये रैली है और उस पर 99% महिलाएं आप देख सकते हैं रैली में। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है एक शायद इसी कारण उनको
फंसाया गया, उनका जो पैसा है वो पैसा यहाँ उनका पैसा लूटा गया और अब कहीं ना कहीं वो पैसा मांगने की कोशिश यहाँ पे लगातार महिलाएं कर रही हैं, ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। जो ग्रामीण महिलाओं का मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से धीमे धीमे अपने पैसे को मांगने का काम ये लंबे समय से कर रही थी, लेकिन आज आक्रोश के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। अब जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं। ज्ञापन देने की बात जो मैनेजर हैं, जो निवेशक हैं, वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस समय पुलिस प्रशासन यहाँ पे लग चुका है। पुलिस पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पुलिस तो इस समय जो जिलाधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में इस समय मौजूद नहीं है। सीएम प्रोग्राम होना है, उनकी तैयारियों को लेकर डीएम फिलहाल सीएम की जो तैयारियां हैं उनको करने के लिए बिजी हैं। इस समय कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय मौजूद नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आप देख सकते हैं तैनात है। बता दें आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सब बैठा लीजिए, सब बैठ जाइए। आप बैठ जाइए आगे। लोग बैठ जाइए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ भाई जी। भाई
पेज के लिए पेज चलाओ ना लाइव, अगर आपको पेज में मतलब अपना पेज है ना, लाइव चला रहा हूँ। अच्छा। तो इस समय जितने भी निवेशक हैं और जो मैनेजर हैं वो आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे पूछने की कि किसके खिलाफ ये रैली की जा रही है। भाई जी, किसके खिलाफ आप ये रैली कर रहे हैं? आक्रोश रैली मैं देख रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के बाहर आप धरने पर बैठ गए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? जैसा कि आपको विदित करवा दें हम कि ये जो आंदोलन है हमारा LUCC और भारत सरकार कृषि मंत्रालय के खिलाफ हमारी ये जन आक्रोश रैली है, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा निवेश किया गया था जो कि आज तक मतलब ये जिनकी मैच्योरिटियाँ पूरी हुई हैं, मैच्योरिटियाँ नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं और उन्होंने अपना एक रुपये जमा करके LUCC में जमा किया था। तो हम चाहते हैं जो भी मतलब LUCC से जो संबंधित जो उच्चाधिकारी हैं उनके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि निवेशकों का पैसा मिल सके। आपका कितना पैसा इस पे इन्वेस्ट है? लगभग हमारा जो जिन एजेंट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, एजेंट और हमारा लगा के लगभग 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया। तो किस तरीके से आपको परेशानियां आ रही हैं? क्योंकि लंबे समय से LUCC का मैटर चल रहा है, बीच में बोला गया कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ बीच में बोला गया था कि फरवरी तक आप लोगों का पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई भी पैसा वापस नहीं आया, जिसके कारण आप रैलियों में बैठे हैं। बीच में इस तरह से हम लोगों को या निवेशकों को इस तरह से उच्चाधिकारियों द्वारा, LUCC के उच्चाधिकारियों या मैनेजरों के द्वारा हमें बताया जाता था कि आज आपका पैसा मिलेगा या कल मिलेगा, इस महीने मिलेगा, तब मिलेगा, इस तरह से हमें बताया जाता था। इसलिए सारे लोग चुप बैठे हुए थे। अब हम ये चाह रहे थे कि जो लोग जेल में गए उनकी भूमिका मतलब हम उनसे भी बातें करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं कि आप हमें सच्चाई बताओ कि हमारा पैसा गया कहाँ। जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर उनसे पूछे कि भैया आप इस पैसे को देते कहाँ थे। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग जेल में भी गए हैं या जो लोग अभी बाहर हैं, जुर्म किए हुए हैं और बाहर हैं, लोगों का पैसा गबन करके बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी चाहते हैं कि वो पब्लिक के सामने आए और पब्लिक को जवाब दे कि हमारा पैसा कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे निवेशक और जो मैनेजर हैं, उनका साफ तौर से उनका कहना है कि जो जेल गए हैं या जो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने उनका पैसा गबन किया है, उनसे पूछना चाहते हैं कि कब तक उनका पैसा मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आखिरकार क्यों नहीं उनका पैसा मिलेगा। तो ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि किस तरीके से जितने भी निवेशक हैं या जो मैनेजर हैं वो कब तक इनका पैसा वापस मिल पाता है। आज थोड़ी जनपद में घोटाला जो लगातार इसके संबंध में हम जो है अथॉरिटी से भी जानकारी मिल रही है और अब तक जो है हर जनपद वाइज और कहते हैं कि तहसील स्तर पर हमारी टीमें जो है ज्ञापन दे चुकी हैं। इसमें इसी क्रम में आज पौड़ी में जो है ये ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि निवेशक और जो सामान्य लोग थे, क्योंकि जो कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति थे, शुरू में सभी निवेशक थे, बाद में कहीं ना कहीं 2-2 लाख रुपए लेके जो जानकारी मेरे को पता चली है कि उनको जो है किसी को सुविधा केंद्र अलॉट करे गए, किसके ऊपर क्या चीज़ हुई, और आप सब इस विषय को जानते हैं। कायदे में कार्रवाई जो है निचले स्तर पे ही जो संचालित थी, अब हम इस कार्रवाई को कम से कम जो है हमने आज के स्तर में, जो आज की डेट में लगभग जो है जितने भी संबंधित एजेंसियां हैं जो इससे संबंधित है, इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित एजेंसियां हैं, हम वहाँ लगभग पत्राचार कर चुके हैं। जो सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर हैं उनके पास भी हमने पत्राचार कर दिया है इसके संबंध में, क्योंकि कोऑपरेटिव मंत्रालय से कहीं ना कहीं ये संबंधित मामला था और जो 2020-21 के आसपास जो फाइनेंशियल ईयर में इसमें गड़बड़ी थी उसको पहले देखा जाना चाहिए था, वो नहीं देखा गया। ये घोटाला कहीं ना कहीं खाली आप ये समझ लीजिए कि छोटे स्तर के कर्मचारियों उनका नहीं है, इसमें बहुत बड़े स्तर के पॉलिटिकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके संबंध में हमने
कई एजेंसियां हैं उस पर हमारा पत्राचार हो चुका है और इसमें इन्वॉल्वमेंट ईडी का भी होगा, इसमें सीबीआई की भी जांच की हमने मांग करी है। और आप लगाइए कि अब धीरे धीरे करके ये जो जानकारी जो जांचें वगैरह हैं, क्योंकि अब हमसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब हमसे ही पूछा जा रहा है कि ये जो संबंधित और डाटा मुहैया कराना है तो हम करा रहे हैं। इसी क्रम में आज पौड़ी में जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय जो सहकारिता मंत्री है हमारे, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, तो ये भेज रहे हैं हमको श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से। विषय है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का धन न लौटाए जाने या मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अन्य जो संबंधित हैं, कोई भी हो XYZ, अगर वो छोटे में हो चाहे बड़े में हो, हमारे द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाएगा कि 2 लाख से ऊपर उत्तराखंड के निवेशक हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि पूर्ण कार्रवाई के लिए हमारा मंच पूरी तरह से तैयार है और अपना कार्य लगातार के जितने दिन हमें हो गए, करीब 25 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं, तो ये चीजें आज काफी हद तक कुछ चीज बढ़ी भी है। महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS/CR 639/2012 भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत थी, जो वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है। कायदे में आर्टिकल 19(1) जो है उसके अंदर सोसाइटी